नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि अंकेक्षण की क्या अवधारणा है। प्रश्न एक बार पुनः, अंकेक्षण की क्या अवधारणा है। अंकेक्षण की निम्नलिखित प्रमुख अवधारणाएं हैं। ठीक है, इन पांच अवधारणाओं को हमने लिया है। पहली है स्वतंत्रता, दूसरी है प्रमाण, तीसरी है अंकेक्षण में पर्याप्त सतर्कता, चौथी है आचार संहिता के नियमों का पालन, पांचवी है उचित प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो हम पहले अवधारणा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, यानी स्वतंत्रता के बारे में। अंकेक्षण के हिसाब से अंकेक्षक को किसी के दबाव में आकर कार्य नहीं करना चाहिए। उसे अपने स्वतंत्र विचार एवं योग्यता के आधार पर कार्य करना चाहिए। अंकेक्षक को किसी व्यक्तिगत झुकाव, भावुकता व पक्षपात को त्याग कर, है ना, स्वतंत्र रूप से लेखों व विवरणों की जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे अवधारणा की, यानी प्रमाण की। तो प्रमाण में क्या है कि ऑडिटिंग के अंतर्गत, यानी अंकेक्षण के अंतर्गत लेखाक्रम के लेखों की जांच करना आता है और उनका सत्यापन करना भी आता है। और प्रमाणों के आधार पर अंकेक्षण का कार्य अंकेक्षक जो है प्रारंभ करता है और लेखों की जांच एवं सत्यापन भी करता है ना। प्रमाण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय होने चाहिए। सबसे बड़ी बात कि प्रमाण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय होने चाहिए। इसके अलावा अंकेक्षक जो है पूछताछ करके, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन करके और स्पष्टीकरण के द्वारा भी उचित एवं पर्याप्त प्रमाण एकत्रित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे अवधारणा की, यानी अंकेक्षण में पर्याप्त सतर्कता, है ना। इसमें क्या होगा कि अंकेक्षण का कार्य करते समय अंकेक्षक को अंकेक्षण का कार्य करते समय प्रत्येक क्षण सावधान होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए और त्रुटियों एवं छलकपटों का पता लगाने हेतु अपनी ओर से, मतलब उसकी ओर से जितना हो सके उतनी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रत्येक स्थिति में अलग अलग प्रकार की त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, है ना। तो इसमें हर दशा में, प्रत्येक स्थिति में, यानी प्रत्येक लेवल पर सतर्कता का स्तर भी अलग अलग होता है। परंतु किसी भी स्थिति में सतर्कता का स्तर गिराना नहीं चाहिए अंकेक्षक को। ठीक है, इस प्रकार अंकेक्षक को अपने कार्य में पूरी ईमानदारी और लगन से और पूरी सतर्कता से कार्य करना चाहिए, है ना। और उससे यही अपेक्षा भी प्रत्येक संस्था का व्यापारी करता भी है। ठीक है, अगर अंकेक्षक जो है अपने इस अवधारणा की पूर्ति करता है, यानी अंकेक्षण के दौरान पर्याप्त सतर्कता बरतता है, तो यही अवधारणा उसके दायित्व की पूर्ति में उसका मार्गदर्शन करती है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथी अवधारणा की, यानी आचार संहिता के नियमों का पालन। ठीक है, इसमें जो है कि पेशे के संबंध में अंकेक्षक के लिए आचार संहिता होती है, जिसमें उसके व्यवहार संबंधी नियम होते हैं कि कब अंकेक्षक को इस प्रकार के कार्य करने चाहिए, आचार संहिता के समय उसे कैसे कार्य करना चाहिए। इसलिए अंकेक्षक को आचार के नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए, ताकि उसे उसके पेशे को लेकर उसको दुर्व्यवहारी न ठहराया जा सके, है ना। कि अंकेक्षण के समय जब आचार संहिता चल रही हो, उस समय अंकेक्षक को ऐसे नियम बरतने चाहिए, ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए कि उसके पेशे को लेकर उसे दोषी न ठहराया जाए। इस प्रकार आचार संहिता जो है अंकेक्षण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को एक दूसरे के दुराचार के प्रति संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवी अवधारणा की, यानी उचित प्रस्तुतिकरण। उचित प्रस्तुतिकरण में, यानी अंकेक्षक का कर्तव्य और दायित्व दोनों ही नियोक्ता के प्रति होता है ना। कि जो उसको बुलाता है उसके प्रति उसके सारे कर्तव्य और दायित्व होते हैं कि पूरी ईमानदारी से कार्य करे, पूरी लगन से कार्य करे, है ना। उसके द्वारा की गई कार्यवाही और रिपोर्ट जो है दूसरे लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, नियोक्ता भी उसको देखता है। और कंपनी में जो कर्मचारी हैं, बाहर के आने वाले व्यक्ति भी, वो भी बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि हाँ, इसकी ऑडिटिंग की गई है, इस संस्था की ऑडिटिंग की गई है। इसलिए अंकेक्षक को उसे अपने विचारों का उचित प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, ताकि उसकी रिपोर्ट से निष्कर्ष निकालने में कोई मतलब दुविधा ना उत्पन्न हो, कोई संदिग्धता ना हो, है ना। बस इतना ही। धन्यवाद।